नीतीश के डर से, लालू के डर से नीतीश पे वैसा नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी अब डायरेक्ट किया अपना जी। अभी ब्लॉक चले जाइए, बिना पैसा का 1 इंची कोई बोले कि हमारा काम दस्तखत हो जाए। ये चीज भ्रष्टाचार को मिटाने वाला एक प्रशांत किशोर ही पैदा हुए हैं बिहार में। ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है और यूएस में काम करते हैं, अमेरिका से यूएस से आए हैं प्रशांत किशोर के लिए। बिल्कुल देख के आए, हम छुट्टियों में आए थे, उनका बात जो है ना हमको मुतासिर कर गया। पब्लिक सारे मिलके अगर जम के अगर दे दिया वोट प्रशांत किशोर के तो बदलाव होगा और जम के देना होगा। परिवर्तन लाएंगे, लहर चल रही है। जरूर बहेगी इंशाअल्लाह। बहुत भरोसा है जनता का। महागठबंधन हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, पतंग हो, जो भी अगर आया सबने गलत चाहा है मुसलमानों को, लेकिन जो है ना तबाह करके गया, किसी ने काम नहीं किया मुसलमानों को। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटी देख रहे हैं। देखिए हमारी मौजूदगी जो है अभी किशनगंज में, यहाँ पे देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय का एक बैठक जो कि प्रशांत किशोर इन लोगों को संबोधित करेंगे। चारों तरफ जहाँ तक आप लोगों को नजर आ रही होगी वहां तक आपको मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम वर्ग के ही लोग आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो है बिहार बदलाव जो है इजलास लिखा गया है, जो कि उर्दू भाषा है, और हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे कि मुस्लिम वर्ग जो सीमांचल क्षेत्र है, सीमांचल क्षेत्र में जो मुसलमानों की जो इस बार रुख होगी, हवा जो होगी, किनके तरफ बहना पसंद करें और मुद्दे क्या होंगे। बिहार में बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा है, बेरोजगारी है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर आप लोगों से बातचीत करेंगे, क्या लगता है कि माहौल बदलेगा, सीमांचल क्षेत्र में कुछ बदलाव होगा? जी चेंजिंग होगा सर। कैसा चेंज चाहिए बिहार में? बिहार को चेंजिंग चाहिए, जैसा पहले जैसे हो रहा था। इसके नीतीश के डर से, लालू के डर से नीतीश पे वैसा नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी अब डायरेक्ट किया अपना जी। अच्छा, मुसलमानों का इतना बड़ा बैठक हो रहा है, क्या लगता है सीमांचल क्षेत्र में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, इसमें कोई दो और की बात नहीं है, बिल्कुल होगा। इसलिए कह रहे हैं अभी ब्लॉक चले जाइए, बिना पैसा का 1 इंची कोई बोले कि हमारा काम दस्तखत हो जाए। ये चीज भ्रष्टाचार को मिटाने वाला एक प्रशांत किशोर ही पैदा हुए हैं बिहार में। ये तो फिर प्रशांत किशोर वाला बात बोल रहे हैं, भाषा वही बोल रहे हैं। कहाँ भाषा बनता है, कहाँ वैसे बोल रहे हैं? ये बिहार को बदल सकता है, घुसखोरी को बदल सकता है, हटा सकता है, यही एक नेता। तेजस्वी यादव जो कहता है कि हम वैसे वो तो 20 साल से कर चुका, उसका पापो क्या वही किया, घोड़ा तो वही आता है। आए नम्मी फेल है, प्रधानमंत्री वो चाहिए उसको, मुख्यमंत्री और कोई नहीं है, राजद कोई नेता है उसके नाम पर क्यों नहीं घोषणा करता है? सब अपना पेट के लिए करता है भैया। प्रशांत किशोर का है ना कि 40 सीट मुसलमानों के नाम पे एकदम आज तक तो दिया नहीं, अभी बोला जब प्रशांत किशोर तैयार हुए हैं कि जिसका जितना हक है, जिसका जितना हक या हक है उनको उतना हक मिलेगा, तो अब सब पार्टी बोलता है हम उतना देंगे, अभी बोलता है। नीतीश कुमार कैसा नेता तो बढ़िया थे, मगर उसके समय में भी भ्रष्टाचार है। क्या भ्रष्टाचार है, क्या जाइए अभी थाना, जाइए ब्लॉक, बिना पैसे लेके आपको खड़ा रहने नहीं देगा। पहले पैसा दीजिए तब साइन होगा, खुलेआम होता है। और क्या बदलेगा बिहार? बिल्कुल मुसलमान एक है, एकदम बदलेगा, एकदम बदलेगा। मुसलमान एकजुट है। मान लीजिए कि 100 में 2 बिगड़िए करेगा तो उससे क्या होने वाला? सब जनता का, हिंदू मुसलमान को एक दिमाग में है कि बिहार को बदलना है। बदलने के लिए कि नेता प्रशांत किशोर आए हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा बाप दादा गलती कर गया है। क्या गलती कर? बात के नाम पे वोट देता था, बीजेपी के डर से वोट देता था, फलना नेता के डर से वोट देता था। वोट होना चाहिए शिक्षा और रोजगार और पलायन के बेस पे। जो बात करेगा शिक्षा का, हम उसके साथ खड़ा है। अरे भैया 5 साल के लिए चुनाव होता है, हम कोई यहाँ रिश्तेदार, हम कोई जीजाजी का चुनाव नहीं कर रहे जिंदगी भर के लिए किसी को बांध दे दिए। 5 साल में नेता अच्छा नहीं होगा, चुनाव में उसको बदला जाएगा। और यही चीज बोल रहे हैं प्रशांत जी, तो हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो किनके साथ होना चाहिए? हम उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। और कुमार कैसा रहता है? वो तो कह रहे हैं कि 25 से 30 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। रोजगार अभी तक सुनिए ना भैया, 15 साल से क्या कर रहे थे? अगर 1 करोड़ करके देते रोजगार तो 15 साल में 15 करोड़ आबादी है ना बिहार का जी, अब तक सबको रोजगार हो जाता। तो हम लोग क्यों भटकते दिल्ली बम्बई में जाके? आप पढ़े लिखे? हाँ, हम ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है और यूएस में काम करते हैं, अमेरिका से। यूएस से आए हैं प्रशांत किशोर के लिए। बिल्कुल देख के आए, हम छुट्टियों में आए थे, उनका बात जो है ना हमको मुतासिर कर गया कि नहीं, ऐसे बंदा के साथ खड़ा होना चाहिए। वो गलती नहीं होगा कि जाति पात के नाम पे राजनीति होगा। जो हमको यहाँ पे नौकरी देने की बात करेगा, हम उनके साथ खड़े होंगे। गांव में आप देखिएगा 10 गो आदमी मजदूर, बंधुआ मजदूर है, उसका बेटा मजदूर, उसका पोता मजदूर। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। बम्बई दिल्ली जाता है, 40
20-25 हजार का नौकरी करता है, गुटखा खाता है, खैनी खाता है, बम बम करता है, लेकिन उसका बच्चा फिर मजदूर ही होगा। लिख लीजिए मेरी बात को, जब तक घर में शिक्षा नहीं होगा उसका हालात बदस्तूर बना हुआ रहेगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा। जब शिक्षा होगा मजदूर का बेटा नौकरी करेगा, परिवर्तन होगा। यही बात प्रशांत जी कर रहे हैं, इसमें आना करने वाली बात ही नहीं समझ में आ रही। आपका घर आपका भाई बांट लेगा, लेकिन आपके अंदर का हुनर और शिक्षा कोई बांट नहीं पाएगा। इस चीज को मानते हैं ना भैया? आप पत्रकार हैं, आपके अंदर जो क्वालिटी है कोई नहीं ले सकता, हम नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकता, लेकिन आपका दौलत, शोहरत, पैसा सब कुछ ले सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ सुविधा कोई देने की बात कर रहा है, अभी तक बेचारा सबको बना रहा था, अब चाह रहा है कि जनता को बनाए, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आदमी व्यक्ति को खड़ा होकर के मजबूत होना करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ आना चाहिए। और पत्रकार साहब आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग को भी ऐसे लोगों का चलिए हम अपनी भागीदारी जो है बिल्कुल अच्छे से निभाएंगे और भी बातचीत कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुस्लिमों के साथ जो है बैठक होगी और कुछ ही क्षणों में जो है प्रशांत किशोर यहाँ पहुंचेंगे, व्यवस्था बदलेंगे। प्रशांत किशोर के लिए क्या सोच रहे हैं? बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, कैसे बदलाव होगा? पब्लिक सारे मिलके अगर जम के अगर दे दिया वोट हाँ, प्रशांत किशोर के, हाँ, तो बदलाव होगा। हाँ। और जम के देना होगा और बदलाव करना होगा। एकजुट है मुस्लिम। हाँ जी, झूठ है, झूठ है, एकजुट है। अच्छा ये बताइए, लेकिन कहता तो तेजस्वी यादव कहता है कि है एमवाई समीकरण, मुस्लिम मेरा वोटर है, हमसे कोई नहीं छीन सकता है, मुस्लिम हम ही हैं। ऐसे मुस्लिम हमने उनको आवाज दिया, ऐसे आगे लाया। ऐसे मुस्लिम का दिल जीत लेगा, या एमआईएम जीत लेगा, या जदयू जीत लेगा। ऐसे जीते सीमांचल क्षेत्र तो सीमांचल में जो है ना, मुस्लिम का दिल जीतना बड़ी कठिन बात है। हाँ, जो जीतेगा वही पाएगा। हाँ, अभी तो चर्चा चल रहा है प्रशांत किशोर का, हाँ। अभी बदलाव इसी का आएगा। बदलाव होगा, लहर बन गया। लहर बन गया है। प्रशांत किशोर का कौन सा बात अच्छा लगता है? हमारा इनका बात सारे बातें अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये बिहार को बदलाव करना चाहता है और जो वादा किया है वो हो सकता है ये वादा पूरा करके ही छोड़ेगा। यही बदलाव बोला है ना कि बदलाव बिहार को करेंगे, तो ये कुछ ना कुछ तो रोजगार देगा ही देगा ना। बिहार में चाह रहे हैं कि रोजगार मिल जाए। हाँ हाँ, एकदम एकजुट है। झूठ है। तो नीतीश कुमार कैसा नेता? अरे वो तो बात छोड़ो ना, वो तो पलटू राम है। प्रशांत किशोर यहाँ पहुंच रहे हैं, आप लोगों की सभा को संबोधित करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, समझे ना, बिहार बदलाव इजलास जो आप लोग कर रहे हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर की हवा बहेगी इस बार बिहार में, परिवर्तन लाएंगे, लहर चल रही है उनकी? क्या जरूर बहेगी इंशाअल्लाह। हाँ, बहुत भरोसा है जनता का। हाँ। जब रब के जात के ऊपर भरोसा नहीं तो इंसान जिएगा कैसे? है कि नहीं? तो उसी तरीके से भरोसा किए हैं इनके ऊपर। लेकिन सीमांचल क्षेत्र में तो गढ़ मुस्लिमों का है और कहते हैं कि महागठबंधन ओवैसी साहब की पार्टी आएगी। अरे जिसने भी आया, महागठबंधन हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, पतंग हो, जो भी अगर आया, सबने गलत चाहा है मुसलमानों को, लेकिन जो है ना तबाह करके गया, किसी ने काम नहीं किया मुसलमानों को। सब लोगों ने मुस्लिमों को ठग लिया, ओवैसी साहब भी ठग लिया आपको। हाँ, वैसे भी ठगे ना, वादा तो बहुत सारे किए, क्या किया उसने? हाँ, हाँ, शिक्षा वाले करे, स्कूल खोलेंगे, उसके बाद जो है तो दवाखाना वगैरह कुछ भी नहीं किया उसने कुछ नहीं किया ना। उनके तो विधायक ही भाग गए। अरे उसके विधायक क्या, तो उनके जो विधायक है उसके गलत बातों में दम ही नहीं है, गुलाबी उर्दू है वो। दम नहीं है ओवैसी साहब के विधायकों। बिल्कुल ही दम नहीं है। हाँ, दम अगर होता तो भग जाते उनके पास से। दम ही नहीं है, कलेजा नहीं है, जो मुस्लिमों की क्षमता होती है, एकता होती है, वो नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है। हाँ? बिल्कुल नहीं है। तब मुस्लिमों की बात कौन करेगा? यह करेगा प्रशांत किशोर, पीके साहब। पीके साहब, अरे ये बताइए, पीके की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, पीके में क्या खास दिख रहा है आपको? बोलता कम है, काम ज्यादा करता है। अभी काम क्या किया आप लोगों को बता रहा है, वोट लेने के लिए बोल रहा है। ये तालीम के बारे में बतला रहे, तहफुज के बारे में बतला रहे, नुमाइंदे के बारे में बतला रहे। हाँ। लेकिन बस्ता आया है तो बस्ता ही ठीक है। बस्ता भी देंगे, एकजुट है, बिल्कुल बदलिएगा नहीं ना? बिल्कुल ही नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं। कहता है कि मुस्लिम जो बोलता, मुसलमानों के जुबान से जो बात निकल जाए पत्थर की लकीर है। पत्थर की लकीर है, बदलेगा नहीं। बिल्कुल ही नहीं बदलेगा। हाँ? जो कह दिया तो कह दिया। कितना प्रतिशत मुसलमान जो है प्रशांत किशोर के साथ है? और अभी सीमांचल के अंदर जो है ना 99% मान के चलिए। 100% में 99। बिल्कुल 99% को देते हैं। हाँ, तब तो सीमांचल क्षेत्र में महागठबंधन ओवैसी साहब चले गए यहाँ। सब उड़ जाएगा यहाँ से। हाँ? हैदराबाद जाएगा वापस, हो वहीं जाकर पतंग उड़ाएगा, यहाँ नहीं। यहाँ नहीं उड़ेगा ना। चलिए,
तो देखिए भैया कह रहे हैं कि ओवैसी साहब की पतंग जो है यहाँ नहीं उड़ेगी इस बार सीमांचल में, लेकिन सीमांचल क्षेत्र जो है ये जो है महागठबंधन कह लीजिए, एनडीए की को कह लीजिए, वहां पर जो है उनका गढ़ माना जाता है। ओवैसी साहब ने भी जो है सीमांचल क्षेत्र में कई सारे वादे किए थे। पतंग छाप अभी जैसे भैया बता रहे थे कि पतंग छाप यहाँ से नहीं उड़ेगा इस बार, और ओवैसी साहब को भी इस बार झटका लग सकता है। यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि कई सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ ही क्षणों के बाद जो है प्रशांत किशोर यहाँ आएंगे, और ये तस्वीर देख लीजिए मंच की, और मंच पे भी जो है लगातार यहाँ पे देख सकते हैं कि मुस्लिमों के साथ जो है प्रशांत किशोर बैठक करने वाले थे। और क्या कुछ होता है, तब तक के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं को हमारे साथ रखिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया लाइव सिटी को देखने के लिए।